देखिए जरा, एनी डाउट एनीबॉडी हैव? डाउट्स हैं? चल लेगा। चैप्टर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। 12th क्लास चैप्टर का नाम बता दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी हैव डन अबाउट cells in series, parallel and mixed grouping of cells हो गया था टॉपिक। कुछ डाउट्स आपके होंगे, विल डिस्कस। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज, करना डिस्कस। देखें जरा, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? What is Wheatstone bridge? Anybody can explain? It is the electric circuit. क्या काम करता है? Used to determine what? Unknown resistance. To determine अननोन रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना है। तो एक सर्किट हम यूज करते हैं, दैट इज नेम्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग? लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन। देखिए जरा, इट हैज how many resistance? Got it? ध्यान ही नहीं है। It has 4 resistance P, Q, R, S, where P, Q, R constant, P, Q, R constant, R is variable and S is unknown resistance जो हमें find out करना है। It has 4 resistance P, Q, R, S, in which P, Q, R constant, R is R में क्या आवाज नहीं आ रही? कौन वेरिएबल? R is variable and S is unknown resistance। Second sentence क्या लिखेंगे? It also have a galvanometer with a switch S1, a cell with one more switch S2 connected as shown in the figure. Let me repeat. It has 4 resistance P, Q, R, S. P, Q, R constant, R is S is unknown resistance. It also have a cell, a galvanometer and 2 switches connected as shown in the figure. Connected as shown in the figure, ऐसे लिख देंगे। Got it? Do write fast. Then we talk about working. इसके बाद हम वर्किंग की बात करेंगे कि वर्किंग क्या होगी, कैसे होगी। Do fast. Let us talk about working. वर्किंग में क्या होगा देखें जरा एवरीवन। When switches S1 and S2 are closed means switches are on कर दिया हमने, स्विच क्लोज कर दिए हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा कितना? I। सामने ध्यान प्लीज, यहां से I करंट आ रहा है, इधर कितना जाएगा? I1, तो इधर I माइनस I1, I2 कह सकते हैं। इधर से करंट आ रहा I1, गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट आएगा
उसे बोलेंगे IG, करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। एंड गैल्वेनोमीटर का अपना जो रेजिस्टेंस होता है रिप्रेजेंटेड बाय RG। इस पॉइंट पे I1 करंट आ रहा है, IG इधर गया तो इधर कितना बचेगा? IG माइनस I1, आर्यन बता दो। I1 माइनस IG यहां से आ रहा है, इधर से IG, इधर से I माइनस I1, दोनों करंट यहां एंटर कर रहे हैं तो लीव कितना करेगा? दोनों का सम I माइनस I1 प्लस IG, दोनों कंबाइन होके यहां से आएंगे, ये यहां से आएगा, दोनों ऐड करेंगे तो अगेन बिकम्स I करंट यहां एंटर कर जाएगा। ये बन गया सर्किट डायग्राम। द पॉइंट्स आर मार्क्ड A, B, C, D लाइक दिस। क्या कर दें? यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ व्हाट वी डू, हम एक बार इसमें KVL लगाएंगे, एक बार इसमें KVL लगाएंगे। यूजिंग KVL अक्रॉस A, B, D, A, KVL अक्रॉस A, B, D, A। कैसे चले? इसका वोल्टेज माइनस I इंटू R, यानी माइनस I1 P। चलते चलते यहां पहुंच गए, अब इधर जाएंगे तो इसका वोल्टेज क्या होगा? सुनिए, साइलेंट प्लीज। इसका वोल्टेज अपना I इंटू R। करंट कितना है इसमें? RG। कितना करंट है? RG। IG है ना? हाँ जी, रेजिस्टेंस कितना है? RG। प्लस का है माइनस का? प्लस। क्यों? हम इधर आ रहे हैं और करंट भी इधर ही आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में माइनस आएगा। यहां पहुंच गए, अब हमें इधर जाना है और करंट इधर जा रहा है, यहाँ पे करंट इधर जा रहा है और हम इधर चलेंगे, यानी क्या आएगा? प्लस। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा गौरी? I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू, जितने भी वोल्टेज थे सबका सम विद साइन कन्वेंशन इक्वल टू 0। अब KVL कहाँ लगा दें सिद्धार्थ? यूजिंग KVL अक्रॉस B, C, D, D, B, C, D, B में ऐसे चलें, यहां से कहीं से भी चलें, साइन कन्वेंशन सही से अप्लाई करना है, आंसर सेम आएगा। B पॉइंट से चलते हैं, इसका वोल्टेज साक्षी माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। ठीक है? तक इधर जा रहे हैं, I इंटू R, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I R। यहां पहुंच गए, अब इधर चलेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अर्श रक्षित प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। I माइनस I1 प्लस IG, ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है? S। करंट के ऑपोजिट जा रहे थे, प्लस I इंटू R। यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से इधर जाना है हमने, इसका वोल्टेज प्रकृति में कितना? प्लस IG RG। वहीं पहुंच गए, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। हमने वेरिएबल कौन रखा है? R वेरिएबल मींस इंक्रीज होगा या डिक्रीज? दोनों। हमें जो नीड होगी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, वेरिएबल है। तो व्हाट वी डू नाउ वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड, यानी इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों करके देखेंगे। वैल्यू ऑफ R इज सो
so that galvanometer shows no deflection, null deflection या जीरो डिफ्लेक्शन। तीनों का मतलब एक है, नो या नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना मोहक, करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर मींस IG becomes 0। ठीक है, यहां करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। दैट मींस वी कैन राइट पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट D। इसे बोलते हैं व्हाट इट इज, दिस इज बैलेंस्ड Wheatstone bridge condition। बैलेंस्ड Wheatstone bridge condition। कौन सा ब्रिज, Wheatstone bridge। एक और ब्रिज की बात हो रही थी आजकल, नहीं सुना? हाँ, चेनाब ब्रिज, नहीं सुना? हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, आज ही तो इनॉग्रेट हुआ है, डोंट नो? अच्छा, आप लोग न्यूज़ में नहीं होते ना, सोशल मीडिया पे होते हो? नहीं, अच्छा शॉर्ट्स में होते हो, रील्स में होते हैं। अच्छा, आप तो फिर इंडिया में कम ही रहते हो, यूके ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहाँ के डेलीगेट्स बनाने पड़ रहे हैं। डेलीगेट्स ही नहीं मिले मेरे को। इतने सारे यहाँ पे बताओ किस किस में क्या टैग लगाना है, सारे बन जाएंगे। अरे उनको आना भी तो चाहिए ना। तो बताओगे आप? अरे वो तो मैं बताऊंगी, मतलब वो इंटरेस्टेड होने चाहिए, जबरदस्ती थोड़ी खींच के तो लाऊंगी। वो तो उसके लिए फिर जैसे चॉकलेट या कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेंगे तो इंटरेस्टेड हो जाए। अरे उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आगे जाके कॉलेज वगैरह में हेल्प करेगा। नहीं चाहिए। ब्रेकफास्ट और हाँ, ब्रेकफास्ट डिनर कराओगे तो वो भी चल वो जाएगा। तो ऑफ कोर्स मिलेगा अगर एमए में जाओगे तो। नहीं, वहाँ वो नहीं, इतना लंबा नहीं सोचना। अभी आज डिनर वगैरह पार्टी देते हो तो फिर कितने चाहिए, हम इंटरेस्ट बना देते हैं। ऐसे नहीं होता। अच्छा, सीट का भी तो फंडिंग नहीं है अभी। हाँ, तेरे टॉपिक पे आते हैं जी। तो Wheatstone ब्रिज कंडीशन, एक्चुअली आज चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज इंडिया में आज ही उनका इनॉग्रेशन हुआ है, सुना होगा शायद। चलिए, Wheatstone बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन मतलब यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ करंट जाएगा ही नहीं। अब यही कंडीशन लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या कंडीशन, IG इक्वल टू 0। कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में IG 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, यश यश माइनस I1P प्लस I minus I1 into equals to 0. We can write minus I1P equals to minus of I minus I1 into R. Equation number 3. Minus cancelled. Same condition we put in equation number 2. में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा तन में, ये IG 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा तन में, माइनस I1 क्यूब I minus I1 into equals to 0. Further written as minus I1 cube equals to minus of I minus I1 into इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें मोहक, डिवाइड कर देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिया मैडम क्या आंसर आएगा, LHS को LHS से, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे तो P से क्यों कट जाएगा,
I1 से I1 कटेगा तो बचेगा क्या? P बाई Q और उधर R बाई S। यहाँ से हमें अननोन रेजिस्टेंस S कैलकुलेट करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके S को इधर ले, ये उधर जाएगा R into Q by P, but it is better to remember like this। ऐसे याद नहीं रखना, ऐसे याद रखना है। P by Q equal to P by Q equal to R by S। ये रेशियो सेम है तो क्या ये रेशियो भी सेम होगी? यस। कैसे? R को नीचे ले आते हैं, Q को ऊपर ले जाएंगे, तो P by R equal to Q by S। तो क्या ये रेशियो सेम होगी? नो। This by this equal to this by this और this by this equal to this by this are correct, but ऐसे क्रॉस नहीं कराना, वो रेशियो सेम नहीं है। हाँ जी मैम, डेरिवेशन आएगी तो जनरली वर्किंग पे ही आएगी, बट अब तो डेरिवेशन आने बंद हो गया, कम आते हैं। लैंग्वेज घुमा के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछते हैं हमसे, तो कहीं ना कहीं घुमा के इस पे न्यूमेरिकल बना देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आया तो वर्किंग आएगी। कराएंगे मैम, प्रैक्टिस करेंगे। Got it all of you? This is Wheatstone bridge. Definition, condition, sorry, construction, circuit diagram, working, and इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? रेशियो सेम होनी चाहिए। रेशियो सेम होगी तो बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो हटा देंगे, ये इसका प्रिंसिपल। इफ रेशियो इज सेम वी कैन एलिमिनेट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट बिटवीन द रेशियो कह सकते हैं, या फिफ्थ रेजिस्टेंस जो बीच में लगा हुआ है उसे हम हटा सकते हैं। जो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसे हटा देंगे। ठीक है जी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा सुन रहे हो? देखना जरा राजू क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो जी। 1, 2, 3 and 4, 5 connected like this with a battery, one more resistance like this, like this. 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 10, 10, 10 ohm, 10 वोल्ट का सेल है। इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है ना, क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। रेशियो सेम नहीं है तो बैलेंस्ड होगा। रेशियो क्या है? 1/2, यहाँ क्या है? 2/1। रेशियो सेम नहीं है तो कैसा ब्रिज है जी? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे अनबैलेंस्ड ब्रिज को? कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है, जो ब्रिज में यूज करना है, और दूसरा विदाउट किरचॉफ्स लॉ जिसे बोलते हैं डेल्टा स्टार मेथड। करें सॉल्व? पहले किरचॉफ्स लॉ से करते हैं। सामने ध्यान प्लीज। यहां से बैटरी से करंट चला I, यहाँ कितना आ गया? I इधर जाएगा I1, तो इधर कितना बचेगा? I माइनस I1। ठीक है। यहां से कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इधर कितना आएगा? I माइनस I1। ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशल क्वेश्चन डाला हुआ है। उसका रीजन है कि हमारे एग्जाम में आज तक भी, इवन एंट्रेंस एग्जाम में भी, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी 2 ही इक्वेशन बनानी पड़ती है। 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े, नहीं आता। तो इसमें वैल्यू इस तरह से एडजस्ट कर रखी है, सेम वैल्यूज हैं। जितना करंट यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, जितना इसमें आएगा उतना इसमें जाएगा। वैल्यू इस तरह से एडजस्ट की है कि एक वेरिएबल कम कर दिया। यहाँ मैं 10 की जगह 20 कर दूंगा तो फिर यहाँ मुझे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं बट लेंथी हो जाएगा। वी कैन ट्राई। देखें जरा, यहाँ से कितना एंटर कर रहा है?
I1 इधर कितना गया, तो इधर कितना बचेगा, दिस माइनस दिस, आता माइनस करना, बता दो जी, I1 माइनस I माइनस I1 तो कितना बनेगा, 2I1 माइनस I, पक्का जी। इधर से 2I1 माइनस I आ रहा है, इधर से I माइनस I1, दोनों एंटर कर रहे हैं, ऐड होके इधर कितना जाएगा, ऐड करके देख सकते हो I1 ही आएगा, यहाँ से I1, यहाँ से I माइनस I1, तो यहाँ कितना बन जाएगा, I बन जाएगा। इस पॉइंट को क्या मान लें, A B C D E F, दो वेरिएबल हैं I एंड I1, तो हमें दो लूप चाहिए। ऐसे में सर एक बार वो करंट डिस्ट्रीब्यूट वापस बताओ। यहाँ से करंट I आ रहा है, इधर गया I1, तो उधर कितना, इधर गया I1, तो यहाँ बचेगा I माइनस I1, यहाँ से I1 आ रहा है, इधर I माइनस I1 है, सेम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी सेम ही करंट होगा I माइनस I1। I1 में से I माइनस I1 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो ये आएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो ये आएगा, दैट इज। ऐसे में दो वेरिएबल है, तो व्हाट वी डू, एक लूप हमें बैटरी को इंक्लूड करा के लेना है, शायद चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन का पता चल गया होगा। एक लूप हमें क्या करना है, बैटरी को इंक्लूड करा के लेना है, दूसरा लूप यहाँ ले सकते हैं, लाइक एक लूप हम ये ले लेते हैं और एक लूप ये वाला रखेंगे, ऐसे चलेगा, ऐसे जरूर नहीं, ऐसे भी जा सकते हैं, वन मोर, ऐसे भी ले सकते हैं, लूप होना चाहिए, कैसे भी रखेंगे। तो पहले यूजिंग KVL इक्वेशन है, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे, अक्रॉस A B D E, A B D E में KVL में इधर चलते हैं, इसका वोल्टेज रखना माइनस I इंटू R, माइनस I इंटू R, इधर यहाँ पहुंचे, अब इधर चलेंगे तो इसका वोल्टेज I इंटू R माइनस का कितना, माइनस 10I1 प्लस 5I, जल्दबाजी में मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान देना प्लीज। यहाँ पहुंच गए, अब इधर चलेंगे तो प्लस I इंटू R, 10I माइनस 10I1 इक्वल्स टू 0, minus 5I1 minus 10I1 minus 10I1 is minus 25I1। आगे चले तो 5I 10I प्लस 15I, यानी उधर जाके माइनस, उधर ले गए माइनस 15I, माइनस से माइनस कैंसल होगा, तो I1 आ जाएगा 3I/5, ये 5 3 जा 15, 5 5 जा I1 आ गया। अब एक और लूप हम बैटरी को इंक्लूड करा के रखेंगे, यूजिंग KVL अक्रॉस A B C E F A, A B C E F A चलेगा। इसका वोल्टेज आ रहा है 5I1 माइनस 5I1, माइनस 5I1 माइनस IR, यहाँ पहुंचे, अब इधर चलेंगे तो इसका वोल्टेज माइनस 10I, प्लस का माइनस का प्लस 10I1 हो जाएगा। यहाँ आ गए, अब इधर चलेंगे तो इसका वोल्टेज माइनस 10I, आगे चले तो इसका वोल्टेज प्लस EMF इक्वल टू प्लस 10 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। माइनस 5I1 की वैल्यू 3I/5, 3I/5
ऐड कर लेते हैं ना सारे, पहले ऐड कर लेते हैं। -5i1 प्लस 10i1 माइनस 5i1 बचेगा प्लस 5i1 माइनस 10i माइनस 10i माइनस 20i इक्वल टू माइनस e। 5i1 की वैल्यू 3i बाई 5 माइनस 20i इक्वल टू माइनस 10। कट गया, कितना बनना? माइनस 17i इक्वल टू माइनस 10, माइनस कटेगा तो i आ जाएगा 10 बाई 17। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिवन है उसमें फाइंड द करंट अक्रॉस ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। क्या पूछा है दिवाशा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है? फाइंड द करंट अक्रॉस ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, यानी हर जगह करंट बताना है। आई आ गया तो i1 भी आ गया। i1 कितना आएगा? 3/5 इंटू 10 बाई 17 6 बाई 17। तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। i माइनस i1 2i1 माइनस वी कैन फाइंड आउट ऑल वैल्यूज। सर वहां ऊपर में -10i क्यों आया? ये जहां से चले थे इसका वोल्टेज -IR, यहां पहुंचे इसका वोल्टेज -I इंटू आर, इनको मल्टीप्लाई करा और बाहर माइनस साइन है तो ये बनेगा बाहर -10i 10i माइनस 10i1 और बाहर माइनस है तो -10i प्लस 10i1 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाउ विल यू फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? करंट पता चल गया। करंट क्या होता है? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल ईएमएफ कितना है? 10 बाई आई नीचे जाएगा 10 बाय 17। हाउ मच? 17 ओम। अब इसी को हम डायरेक्टली विदाउट केवीएल कैसे निकालेंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना लगा के डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करें? इसे बोलते हैं डेल्टा स्टार मेथड। ये क्या समझते हैं जरा? डेल्टा का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगल वाला जो होता है, चेंज भी इसे बोलते हैं, डेल्टा भी इसे बोलते हैं, ट्रायंगल भी इसी को बोलते हैं। क्या करेंगे इसमें? दो साइड ऐसे ही रखेंगे, तो तीसरी साइड है उसको हटा देंगे। अब हटा देंगे तो कॉर्नर कितने बचे? एक ही बचा, ये तो हटा दिया। यहाँ से हटा दे तो कॉर्नर बस यही है, तो ज्वाइंट है। तो तीसरी साइड उसे यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे। ये डेल्टा है, ये स्टार है। स्टार नहीं लग रहा, नाम बदल देते हैं। क्या लग रहा है? कुछ बोल रहे थे, बताओ बताओ। सर ये कंसेप्ट है। हाँ जी मैम, ये शॉर्टकट है। क्या बोलेंगे? डेल्टा स्टार मेथड। कर ले सॉल्व। ये स्टार है जी, मान गए? ये तो क्या लग रहा है बता दो। ट्रैक वन, ट्राइपॉड, ये है हाँ, डेल्टा ट्राइपॉड मेथड। ठीक है, करें सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना है। जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है वो ऐसे है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। लाइक दिस। कितना था ये? 5 5 5 10 10। ध्यान दें प्लीज। व्हाट वी डू, इसमें एक डेल्टा ये बन रहा है, एक डेल्टा ये बन रहा है, तो इस डेल्टा को कंसीडर करेंगे। ये फिर डेल्टा नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे इसमें? तो ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये ऐसे ही रखेंगे, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, 5 ओम 10 ओम। पॉइंट्स को मार्क कर दें, A B C D। ये A, ये B और ये D। ठीक है, यहां जो आएगा वो ऐसे, ये ऐसे, और यहां जो रेजिस्टेंस था उसको यहां से हटा दिया,
तो कौन सा कॉर्नर बचा, ये यहां लगा दिया है, ये पॉइंट बन जाएगा सी। बट ध्यान देने वाला पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, ये ऐसे ही रखे हमने, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें तीनों वैल्यू चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये कहां कनेक्टेड है, एट बी, तो बी पॉइंट पे इस डेल्टा में दो रेजिस्टेंस हैं, दिस इंटू दिस, कितना 5 इंटू 10 बाय सम ऑफ द 3 इन डेल्टा, कितना 20, कितना आ गया 5/2 ओम, तीनों का सम। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कहां कनेक्टेड है, एट सी, डी, एट सी, एट डी, डी पॉइंट पे इस डेल्टा में ये दोनों हैं, दिस इंटू दिस बाय सम ऑफ द 3, यानी 5 इंटू 5 बाय सम ऑफ द 3, ये बन जाएगा 5/4 ओम। ये कहाँ है, एट डी, एट सी, सी पॉइंट पे इस डेल्टा में ये दोनों हैं, क्या करें, दिस इंटू दिस बाय सम ऑफ द 3, कितना बन गया 10 इंटू 5 बाय सम ऑफ द 3, 5/2 ओम। अब ये सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बन गया। सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखो जरा, दोनों किसमें 5 एंड 5/2, कितना बन गया 7.5, 5 प्लस 5/2 7.5, या 5 प्लस 5/2 ऐड करेंगे तो कितना 12/5। इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, कितना 15/2 चलेगा। इन दोनों को हटा के भी सिंगल लगा दें, 10 प्लस 5/4 45/4 ओम। ये एज इट इज यहाँ पे है 5/2। ये दोनों किसमें, पैरेलल में कैसे निकालोगे, 1/15/2 प्लस 1/45/4, एलसीएम आ गया 45, 15 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 4, कितना आ गया 45/10 यानी 9/2, काट देंगे ना 9 पे 2 पे, आर यू लिसनिंग, ये 9/2 आ गया, ये कितना है 5/2, 7 आ गया। इन दोनों को हटा के सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 9/2 और वो 5/2 आ गया है, चलेगा, ठीक है। तक ये पूरा सर्किट आ गया। साथ में क्या था जी, साथ में क्या था जी, बैटरी एंड वन मोर रेजिस्टेंस था ना, बैटरी थी 10 वोल्ट की एंड एक और रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम 10 वोल्ट। इन दोनों का कितना हो गया 7 ओम। ये टोटल इसके साथ क्या होगा, सीरीज में कितना आ गया टोटल 9/2 प्लस 5/2 प्लस 10, हाउ मच इट इज 17 ओम। मैंने एम्पीयर लिख दिया 17 ओम। एक्चुअली टाइम हो गया, कुछ बच्चे आंखें निकाल रहे हैं, तो 5 मिनट ऊपर हो गए है ना। तो 17 ओम, और किरचॉफ्स लॉ से हमने सॉल्व करके निकाला, तब भी सेम था 17 ओम। करंट कैसे निकालोगे, करंट कैसे निकालोगे, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। होप यू गॉट इट। दैट इज नेक्स्ट एक क्लास और मैं इसी टॉपिक पे स्पेंड करूंगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ में एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रिक पावर का, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। संडे को टेस्ट चैप्टर 3 का, हाँ, तो मंडे टू संडे को टेस्ट है, मंडे टू संडे छुट्टियां हैं, उसमें छुट्टियों में क्या होगा, कोई टीचर कहीं नहीं जा रहा है घूमने, यहीं पे है, विला है मतलब, तो वो क्लास रखेगा, उसमें कहीं थोड़ा सा नाम मेरा भी आ रहा है, तो वो में क्लास रखो, बाकी छुट्टियां हैं। Thank you, bye, take care.